गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर्स। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में जो कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि होता है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड क्रॉप प्लांट्स यानी फसल पौधे। एंड जो थर्ड पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। फसल उत्पादन कैसे होता है। एंड सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में मिट्टी को कैसे हम तैयार करेंगे फसल को लगाने से पहले। एंड एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम कैसे उसमें मैन्योर्स खाद एंड उर्वरक का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सोविंग ऑफ सीड्स यानी सीड का कैसे हम सिलेक्शन करेंगे। हेल्थी सीड होना चाहिए। सीड बोने इरिगेशन यानी सिंचाई, यानी समय समय पर हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे एक फिक्स समय। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट यानी अपने सीड्स को वीड्स यानी जो घास फूस होते हैं इंसेक्ट्स, उससे हम कैसे बचाएंगे इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग यानी फसल को हम कैसे काटेंगे, फिर उसके बाद उसकी मड़ाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। एंड लास्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन, फिर उसके में क्या करेंगे, ग्रेन जो अनाज होता है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, उसका भंडारण कैसे करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। पशुपालन क्या करेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बुक से पढ़ेंगे, इसलिए हम बुक से पढ़ा रहे हैं आपको वर्ड टू वर्ड, जो अच्छे से आप लोग समझ जाए। जो सबसे पहला हमारा है एग्रीकल्चर कृषि होता है क्या। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भोजन होता है ये हमारे सोर्स होता है यानी मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी जितने भी हमारे जीवित प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, सबका मुख्य जो स्रोत होता है ऊर्जा का, मेन मुख्य स्रोत क्या है, भोजन। क्या है? भोजन। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, और हमको जो भोजन प्राप्त होता है किससे मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से। प्लांट एंड एनिमल से भोजन प्राप्त होता है। ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग प्लांट्स फॉर फूड, हम लोग प्लांट को क्यों ग्रो कराते हैं। एंड पशुओं को पालते हैं किस लिए, भोजन के लिए। किस लिए, भोजन के लिए, उससे हमको भोजन मिलेगा। एंड क्लॉथ और एनी अदर यूज, और उससे कपड़े भी बनते हैं, अन्य यूज भी उससे प्राप्त। इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कृषि भी कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इज द वन मेन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन इंडिया। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है यानी फसल उत्पादन एक मुख्य एग्रीकल्चर कृषि है, व्यवसाय है इंडिया का। मुख्य व्यवसाय इंडिया का कृषि है। Thus एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ रेजिंग फूड्स क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स यूजफुल टू मैन। जो एग्रीकल्चर जो साइंस का रेजिंग द एंड क्रॉप यूजफुल, जो मनुष्यों के लिए क्या होता है, लाभदायक, यूजफुल होता है। द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका इसको लैटिन वर्ड्स यानी लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। वर्ड्स अगर, दैट मीन्स फील्ड। अगर का मतलब होता है फील्ड्स। जो हमारा एग्रीकल्चर होता है इसमें जो अगर है इसका मतलब होता है फील्ड। फील्ड एंड कल्चर, इसका मतलब होता है कल्टीवेट यानी खेती करना। फील्ड में खेती करना, एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स लाइक, जो मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स है हमारे से लाइक में सीरियल्स है, पल्सेस है, अनाज है, दालें हैं, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी हमको कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट से, पौधे से। अदर फूड प्रोडक्ट सच एज, अन्य जो फूड के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, जैसे सच एज मिल्क है, एग्स है, एंड मीट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एज द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट एंड देयर फूड्स। वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स। एज दिस एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड फॉर देयर फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। किस लिए, भोजन के लिए। ए कंट्री हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एक देश जो अपनी आबादी के खाद्य की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होता है, किससे, कृषि पे। किसमें निर्भर होता है, कृषि पे। देयरफॉर we require systematic and proper management of various practices related food production and its distribution. This is known as agriculture. Therefore इस प्रकार we require systematic यानी वो फसल का उत्पादन क्रमबद्ध तरीके से एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, सही प्रबंधन से अगर करेंगे उसमें practices में यानी हमारा फसल जो उत्पादन होगा अच्छी तरीके से होगा और ज्यादा उत्पादन होगा। एंड दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर, इसको हम क्या कहते हैं, कृषि। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एग्रीकल्चर इन एशियन टाइम्स, यानी प्राचीन समय में हम कृषि कैसे करते थे। ह्यूमन बीइंग्स वेयर नोमैडिक टिल्स 10,000 BC, यानी 10,000 ईसा पूर्व के पहले के जो लोग मनुष्य नोमैडिक थे यानी कंजर थे। कंजर खाना बदोश, उनका एक फिक्स स्थान नहीं होता था। 10 दिन यहाँ 10 दिन
बाद, यानी उनका एक फिक्स स्थान नहीं था कि एक ही स्थान पे रह के अपना खेती करे, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी उस समय। दे यूज्ड टू वंडर इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उसमें क्या था, वंडर ग्रुप ऑफ फ्रॉम, यानी वो लोग समूहों में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में, किसी तलाश में, भोजन की तलाश में, एंड शेल्टर यानी वास स्थान रहने के लिए। देयर फूड वाज द मेनली रॉ मीट्स, उस समय उनका भोजन क्या था, रॉ मीट्स यानी कच्चे मांस खाते थे, एंड फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल, सब्जियां, इट इज सीज द एनिमल दे हंटेड प्रोवाइड फूड टू ईट। एनिमल दे हंटेड, वो पहले क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, उससे उनको क्या मिलता था, भोजन। स्किन टू मेक क्लॉथ, उनके स्किन से कपड़े बनाते थे, एंड बोन्स टू मेक ज्वेलरी, और उनके हड्डियों से ज्वेलरी बनाते थे, एंड वेपन्स यानी औजार तैयार करते थे उनके हड्डियों से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे लर्न टू कल्टिवेट लैंड्स टू एंड ग्रो क्रॉप्स, फिर धीरे धीरे उनको जानकारी हुई कि हम कृषि कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, लैंड्स पे, भूमि पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप ग्रो किया, एंड ग्रो क्रॉप्स यानी फसल उत्पादन किए, फसल को पैदा करना शुरू किए। दे टर्न वाइल्ड एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट इन यूज टू कैरी हैवी लोड्स। फिर उसके बाद टेम वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं, टू ऑब्टेन मिल्क, उनसे दूध को प्राप्त करना, एंड मीट, उसके मांस को, एंड यूज टू डेम, और उन्हीं की सहायता से हैवी लोड्स यानी उसपे माल वाहन के रूप में, यानी उसपे सामान लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, उन्हीं एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की सहायता से। विद द टाइम द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर चेंज कंसिडरेबली, फिर धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का, उसमें क्या हुआ, विकास हुआ, क्या हुआ, विकास, चेंजेस हुआ। ग्रेजुअली pupils started settling at places close to water resources, फिर उसके धीरे धीरे pupil started settling place यानी जहां पे वाटर रिसोर्सेस है, जल के स्रोत, वहां पे अपने आप को क्या किया, सेटल करने लगे। दे स्टार्टिंग ग्रोइंग फूड प्लांट एट देयर प्लेसेस, फिर वहां पे हम क्या करें, फूड प्लांट्स को, जहां से जिस पौधे से हमको क्या मिलता है, भोजन, उस प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया। दस एग्रीकल्चर वाज बॉर्न, जिससे हमारे कृषि का क्या हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। इट चेंज डिमांड्स ए वे ऑफ लाइफ, इस तरीके से मनुष्यों का लाइफ जो हुआ एक तरीके से चेंज हुआ, इस तरीके से मनुष्यों का जो लाइफ है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। पीपल सेटलिंग अराउंड फील्ड्स एंड स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी, फिर उसके बाद जो पीपल थे एक सेटलिंग, एक कम्युनिटी मतलब होता है कि जिससे एक ग्रुप में, समूह में रहना सीखे, समूह में रहना सीखे। दे वुड नॉट ऑर्गेनाइज फूड प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी इन वेल प्लानेट, फिर उसके बाद कुड नाउ ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, संगठन किया फूड प्रोडक्शन का यानी फसल उत्पादन का एक लार्ज क्वांटिटीज में, भारी मात्रा में, एंड वेल प्लान्ड मैनर्स, एक सही तरीके से, एक सही तरीके से। With industrialization and technological advancement, man has applied modern scientific method and improvement technique to food production. With industrialization, जो कारखाने होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो आज के दिन में जो तमाम प्रकार के मॉडर्न एडवांस तरीके से जो सीड ड्रिलिंग मशीन है, नए नए उपकरण आए हैं जिससे हम खेती करते हैं, जिससे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड इंप्रूव द फूड प्रोडक्शन, जिससे हमारे फसल में उत्पादन की जो मात्रा है वो बढ़ी है। This method have increased the rate of productivity to meet the food requirement of rising population. इस जनसंख्या में जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इस जनसंख्या को फूड प्रोडक्शन बनी फूड प्राप्ति के लिए अगर मॉडर्न टेक्निक का अगर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हमारे जो जनसंख्या आबादी है उसको पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो तमाम नए नए प्रकार के जो उपकरण है, कृषि करने के साधन है, उसकी सहायता से हम अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे हमारा जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ी हुई है उस जनसंख्या को पूर्ण रूप से भोजन को प्राप्त हो जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स, यानी फसल होते हैं क्या। क्रॉप आर प्लांट विच आर ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड। क्रॉप्स आर प्लांट्स, क्रॉप हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, विच आर ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी, इसको क्या करते हैं, भारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में इसको ग्रो करते हैं, किस लिए, फॉर फूड के लिए, भोजन के लिए। सीरियल्स, वेयर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, सीरियल्स हमारा क्या है, सबसे पहला कल्टिवेटेड यानी सबसे पहला खेती किसका किया गया था, सीरियल्स का। क्रॉप में जो फसल में सबसे पहली बार जो खेती किया गया था वो किसका किया गया था, सीरियल्स का। सीरियल्स आर टॉल ग्रासेस, सीरियल्स हमारे क्या होते हैं, टॉल ग्रासेस, बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं, विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड, इसको कल्टिवेट करके हम न्यूट्रिशियस यानी पोषण युक्त सीड यानी बीज का हम निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन यानी अनाज। सीरियल्स यानी सीरियल्स में हमारा आता है राइस है, व्हीट है, ईटीसी है, ये सब ईटीसी यानी ऑल ग्रेन, जितने भी हमारे अनाज होते हैं सब किसमें आते हैं, सीरियल्स में। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड,
ये प्रोवाइड हम क्या करते हैं, स्टेपल फूड करते हैं फॉर द पीपल इन एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे विश्व के किसी भी पार्ट में रहे ये हमको क्या अनाज हमको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। टेबल गिव्स ए लिस्ट ऑफ द कॉमन क्रॉप्स, ये जो टेबल दिया गया है इसमें लिस्ट ऑफ कॉमन क्रॉप प्लांट्स का नाम दिया गया है, प्लस उसके एग्जाम्पल भी है। जैसे हमारा दिया है सीरियल्स, सीरियल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, राइस है, व्हीट है, etc। पल्सेस है दाल, इसमें आता है ग्राम है, चने का दाल, मटर दाल, बीन्स एंड ऑयल सीड में मस्टर्ड है, ग्राउंड नट्स है। रूट क्रॉप में है, रूट्स यानी ऐसे फसल जो हमारे रूट के थ्रू मॉडिफाई होकर मिलते हैं, स्वीट पोटैटो है जिसको कंडा बोलते हैं। एंड ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर यानी कली जो बर्ड निकलता है, पोटैटो आलू। एंड शुगर क्रॉप्स यानी शुगर कैन जो गन्ना होता है, बीट रूट, चुकंदर। एंड फाइबर क्रॉप्स एंड जूट एंड कॉटन्स, एंड जूट से हमको क्या मिलता है, फाइबर देसे मिलते हैं। एंड कॉटन्स जो हमारे रूट्स होते हैं। एंड बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ क्रॉप एंड कैटेगरीज, यानी सीजन ऑफ मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें फर्स्ट हमारा है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, क्रॉप विच आर प्लांट इन मंथ ऑफ जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द, ये जो खरीफ क्रॉप होता है इसका जो सोविंग होता है, इसको हम सोविंग करते हैं किस महीने में, जून और जुलाई में, जून और जुलाई में। और हार्वेस्टेड कब करते हैं हम, तो सितंबर अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में। आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, इसको क्या बोला जाता है, खरीफ क्रॉप्स। सच क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन, ये जो हमारे फसल होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, मानसून पे, सीजन पे। फॉर एग्जाम्पल से दिया गया राइस है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट, कॉटन, etc। दीज आर खरीफ क्रॉप्स। सेकेंड नोन एज रबी क्रॉप्स, जिसमें हमारा रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर। इसकी सोविंग कब होती है, अक्टूबर एंड नवंबर महीने में। एंड हार्वेस्टेड इन द मार्च एंड अप्रैल, इसको हार्वेस्टेड कब, कटाई कब होती है इसकी, मार्च और अप्रैल महीने में। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इसको क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स। सच क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून, ये जो क्रॉप्स फसल होते हैं हमारे मानसून पे डिपेंड नहीं होते हैं, मानसून पे डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से बार्ली है, व्हीट है, पी है, ग्राम मस्टर्ड है, लिनसीड है, आर रबी क्रॉप्स, जैसे हमारे क्या है, रबी क्रॉप्स। जो थर्ड नोन है, थर्ड पॉइंट है जायद क्रॉप्स। थर्ड पॉइंट है जायद क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन समर सीजन। ये जो क्रॉप होता है इसको हम कहां पे ग्रो करते हैं, किस मौसम में, यानी किस मंथ में, समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में, बिटवीन मार्च एंड जून, किसके बीच में, मार्च और जून के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स, जायद की फसलें। इसमें फसल में आता है मूंग है, मुश्कमेलन है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन एंड गॉड आर सब एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप्स। बिसाइड्स, इसके अलावा दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रो ड्यूरिंग द एट मेनी प्लेसेस, यानी इसके अलावा भी इस मौसम में, मार्च और जून के मौसम महीने के बीच में हम अन्य पल्सेस भी, वेजिटेबल्स भी हम ग्रो कराते हैं समर के सीजन में। जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर्स एंड एग्रीकल्चर्स एंड क्रॉप प्लांट्स के बारे में पढ़ाया गया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपको इनबॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको हल करके इनबॉक्स में हमको फिर से भेज देंगे, अप्लाई कर देंगे। एंड और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है, इस प्लांट में आपको जो 2 पॉइंट पढ़ाया गया और इसके अलावा जो और भी अन्य जो पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। अच्छे से धन्यवाद, थैंक यू।